मृत्यु के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नरक या अधोलोक? आत्मा कहां जाती है? मनुष्य का न्याय मरने के तुरंत बाद होगा या मसीह के दूसरे आगमन पर होगा? भाई रोहन। ओके, तो मृत्यु के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नरक, अधोलोक। क्या न्याय तुरंत होता है या बाद में होता है? आत्मा तो परमेश्वर के पास शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा का क्या होता है? ये सारे बहुत इसमें एक चीज और जोड़ दी गई, क्या मृत्यु के बाद वो द्वितीय जीवन या तृतीय जीवन या चौथा जीवन, पांचवा जीवन भी होता है? वो भी ऐड ऑन कर दी है। आपको लग रहा है कि रेलेवेंट है कि हमारा दूसरा जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है कि नहीं? ओके, इसको भी हम जोड़ सकते हैं इसमें। ओके, शुरू करते हैं। इसका जवाब क्या होगा खुदावंद के कलाम के अनुसार? तो मैंने जब इस सवाल के जवाब के बारे में सोच रहा था तो मैंने दो टाइमलाइन सेट करी। एक टाइमलाइन है विश्वासियों की कि उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ क्या क्या होगा, और एक टाइमलाइन है अविश्वासियों की। ठीक है, तो जो बात है कि दूसरा जन्म तीसरे जन्म की है वो मैं अभी खत्म कर देता हूँ। खुदावंद के कलाम के अनुसार हमारा दूसरा तीसरा जन्म नहीं होता है। इब्रानियों की वो आयत हमने पढ़ी थी 9वें अध्याय की, आप जाकर फिर से पढ़ सकते हैं उसे। वहां लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना ठहराया है और उसके बाद फिर क्या ठहराया है? न्याय ठहराया है। तो री इनकारनेशन जो है, पुनर्जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि वो खुदावंद के कलाम के अनुसार सपोर्टेड ही नहीं है। तो ये है ही नहीं, वहां पर रीइनकारनेशन है ही नहीं, रीइनकारनेशन की बात नहीं है। लेकिन फिर क्या बात है? तो भैया, जब विश्वासी मरता है तो उसकी जो देह है वो दफनाई जाती है। जब अविश्वासी मरता है तो उसकी देह भी दफनाई जाती है या जला दी जाती है, जो अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज लोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो विश्वासी की टाइमलाइन है वो ये है, दफनाया गया जब मृत्यु हुई, और जो विश्वासी था क्योंकि उसने मसीह के मरने पर विश्वास करा था, उसके लिए ये मृत्यु अंत नहीं है उसके जीवन का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उस विश्वासी के लिए फिलिपियों उसके पहले अध्याय 21वीं आयत के अनुसार जीना मसीह था और मर जाना लाभ था। जीना मसीह था और मर जाना लाभ था, क्योंकि फिलिपियों उसके पहले अध्याय की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, पौलुस वहां पर कहता है, जो तो जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही उचित है। जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास चले जाऊं, क्योंकि यह बहुत उचित है। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे प्रियो, जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम मरते हैं, तो हमारा अंत नहीं हो रहा है। वो एक दुखद अंत नहीं है एक विश्वासी के लिए, वो अनंत जीवन का द्वार है। हालेलुया। हम मसीह के पास जी रहे हैं। जब तक इस पृथ्वी पर, तब तक मसीह के लिए जी रहे हैं, और जब आंखें बंद करेंगे तो उस मसीह के साथ होंगे जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर जी रहे थे। हालेलुया। तो जब आती है बात स्वर्ग की, तो हाँ, एक विश्वासी मरता है और उसके बाद उसकी जो आत्मा है वो स्वर्ग जाती है। उसका शरीर तो दफनाया जाता है, और उसी दफनाए जाने को, जब तक वो दफन है शरीर, सोने की तरह दर्शाया गया है कि हमारा शरीर जो है वो सो रहा है, दफन, क्योंकि कब्र में दफन है इसलिए वो सो रहा है। लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर यहोवा के साथ है, उसके पुत्र के साथ है। उसी के साथ एक और जो दो आयतें हैं सपोर्ट में मैं रखूंगा आपके सामने। दूसरा कोरिन्थियों 5वें अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थाई है, यानी इटर्नल है, हमेशा का घर है। उसके बाद 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। यानी देह से अलग होना, इसका मतलब क्या है? जो विश्वासी है वो प्रभु के साथ है। तो अगर आपका कोई प्रियजन मरा है मेरे प्रियो, तो उसकी आत्मा कहीं पर इंतजार नहीं कर रही है किसी भी प्रकार के न्याय का, कि न्याय होगा तब मुझे स्वर्ग जाने को मिलेगा, तब, या शायद मुझे नरक जाने को मिले। एक विश्वासी जो है उसके लिए इस प्रकार का न्याय नहीं ठहराया है परमेश्वर ने कि तू स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावंद का कलाम बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है।
उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपने विश्वास किया है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करा है, तो अनंत जीवन आपका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कोई संदेह नहीं है। आपको फाइनल जजमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि आपकी इटर्नल डेस्टिनी क्या है। अगर आपने विश्वास करा है, अगर आपके प्रियजन विश्वास में उन्होंने आंखें बंद करी हैं इस धरती पर, तो निश्चय जानिए कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है। कोई सवाल ही नहीं है इस चीज पर, वो परमेश्वर के साथ हैं और ये आयत इस बात को स्पष्ट करती है। अब हम बात करते हैं अविश्वासियों के बारे में, वो जो मसीह पर विश्वास नहीं करते। ओके, वो भी दफनाए जाते हैं या जलाए जाते हैं या जो भी उनके साथ, उनके शरीर के साथ किया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 22वीं आयत से लेकर अगर हम 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक अमीर आदमी के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसको हम एक अविश्वासी की तरह देखते हैं। लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। आगे लिखा हुआ है, और अधिलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। क्या शब्द इस्तेमाल करा जा रहा है? अधिलोक। यहां पे नरक इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है, शब्द है अधिलोक। और जो अधिलोक जो उसका यूनानी शब्द है वो है हेडीज। शब्द हेडीज का वहां पे इस्तेमाल करा गया, अधिलोक की बात हो रही है। तो यहां पर अधिलोक का भी जो आपका सवाल है उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर वो अधिलोक में है और पीड़ा में है। यानी अधिलोक एक ऐसा स्थान है जहां पर अनबिलीवर्स अपनी मृत्यु के बाद जाते हैं, और वो एक ऐसा स्थान है जो कि पीड़ा का स्थान है, अच्छा स्थान नहीं है उनके लिए, पीड़ा का स्थान है वो। फिर उसके बाद वहां पे लिखा हुआ है, अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यहां पर जो एक विश्वासी का अनंत जीवन है, अब्राहम की गोद की तरह उसे दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि अब्राहम विश्वासियों का पिता है। स्वर्ग कोई कैसे जाता है? विश्वास के द्वारा जाता है। अब्राहम विश्वासियों का पिता है। वो धर्मी कैसे ठहरा? विश्वास के द्वारा ठहरा। तो इसलिए ये दर्शाया जा रहा है। मृत्यु के बाद फरिश्ते लेने आते हैं, नहीं हर किसी को लेने आते हैं ये मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको लेने आए, अच्छी बात है। लाजर को तो लेने आए थे, तो इमीडिएटली क्या हो रहा है विश्वासी के साथ मुझे नहीं पता। फरिश्ते लेने आए तो आपकी अच्छी बात है आपके लिए। ओके, अविश्वासी पर वापस लौटते हैं। तो अविश्वासी मृत्यु के बाद अधिलोक जाता है, और ये जो इटर्नल डेस्टिनी है उसकी वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जैसे एक विश्वासी की डिसाइडेड है, वैसे ही इसकी भी डिसाइडेड है, और वो पृथ्वी पर ही डिसाइडेड हो जाती है जब वो या तो यीशु को स्वीकार करता है या तो यीशु को स्वीकार नहीं करता है। कहां लिखा हुआ है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 18वीं आयत में लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। वो दोषी ठहर चुका है, उसकी इटर्नल डेस्टिनी सेट हो चुकी है, और एक विश्वासी की भी पृथ्वी पर सेट हो चुकी है। उसे फाइनल जजमेंट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कहां जाएगा ये जानने के लिए। ओके, अभी फाइनल जजमेंट पर भी आएंगे, लेकिन उसके बाद ये सेट हो गया, एक टाइमलाइन सेट हो गई है। विश्वासी कहां गया? स्वर्ग गया, अपने अनंत घर में गया। अविश्वासी कहां गया? अधिलोक में गया, नरक नहीं, अधिलोक। अभी अधिलोक की बात हो रही है। अभी हम बात करेंगे, एक और शब्द है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, उसके बाद जब हमारी मृत्यु हो गई तो अविश्वासी और विश्वासी दोनों अब इस इंतजार में हैं कि मसीह का दूसरा आगमन होगा, और जब मसीह का दूसरा आगमन होगा तो फिर से एक और टाइमलाइन शुरू होगी। वो क्या टाइमलाइन है? जो विश्वासी हैं उनका पुनरुत्थान होगा, जो मर चुके हैं वो जीवित किए जाएंगे और उनको एक नई देह दी जाएगी। कहां लिखा हुआ है? फिलिपियों उसका पहले तो ये देख लेते हैं प्रेरितों में उसके 24 अध्याय की 15वीं आयत में कि दोनों का पुनरुत्थान होगा। लिखा हुआ है, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वह आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। तो दोनों जन जी उठेंगे, अधर्मी भी जी उठेंगे अधोलोक से और धर्मी भी स्वर्ग से जी उठेंगे। ओके, फिर क्या होगा आगे? फिर आगे ये होगा कि जो धर्मी लोग हैं उनके लिए खुदावंद का कलाम बताता है हमको फिलिपियों उसके 3 अध्याय की 20वीं आयत में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक
उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, जो हमारी दीनहीन देह को अपनी महिमान्वित देह के समान कर देगा, अपनी सामर्थ से कर देगा। जैसी उसकी देह वैसे ही हमारी देह को वह कर देगा। हालेलुया। तो विश्वासी की टाइमलाइन क्या है? स्वर्ग में था, मसीह का दूसरा आगमन हुआ, कब्र से जलाया गया, एक नई बॉडी मिली, एक ऐसी बॉडी जो कभी नष्ट नहीं होगी, जो कभी मृत्यु को नहीं देखेगी, जो कभी नाश नहीं होगी। एक अच्छी और पवित्र और महिमान्वित बॉडी प्रभु यीशु मसीह उनको देंगे, जैसी प्रभु यीशु मसीह की है। ओके, यहां तक पहुंचे। अब अविश्वासियों के साथ क्या होगा? उनको भी जलाया जाएगा, उनके पास भी एक बॉडी होगी, लेकिन उनके साथ अब क्या होगा? अगर हम निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 14th आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। और ये बात हो रही है फाइनल जजमेंट के बाद की। ठीक है, फाइनल जजमेंट के बाद की बात हो रही है कि मृत्यु और अधोलोक जो है वो कहां डाले गए? आग में डाले गए, आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। अब आती है आग की झील की बात, जिसे हम प्रचलित तौर पर नरक भी कहते हैं या अनंत आग की जगह कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इटर्नल फायर की जगह है, ये जो नरक है, ये तब मिलेगी उन लोगों को जब फाइनल जजमेंट होगा। उससे पहले ये लोग अधोलोक में है, हेडीज में है, रिजरेक्शन हुआ और फिर फाइनल जजमेंट के बाद इनको नरक में भेजा जाएगा, अनंत काल की आग में भेजा जाएगा। ठीक है, ये इनका अंत है फाइनल जजमेंट के बाद। फिर एक विश्वासी, और फिर आगे लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय की 15वीं आयत में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये फाइनल जजमेंट के बाद एंड है आपकी अविश्वासियों की टाइमलाइन का। ओके, आगे चलते हैं। फिर अब विश्वासियों का क्या अंत है फाइनल जजमेंट के बाद? मृतक को में से जीवित हुए, नई देह मिली। अब ये लोग कहां जाएंगे? ये लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा हुआ है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। हालेलुया। ये है विश्वासियों का अंत फाइनल जजमेंट के बाद। तो फाइनल जजमेंट के बाद विश्वासी कहां जाएंगे? एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी पर रहने के लिए परमेश्वर यहोवा के साथ। Praise the Lord. I hope this satisfy the question. रोहन भाई, अगर बहुत ही जल्दी अगर आप वो उस आयत को भी एड्रेस कर ही दें, जो स्वर्गलोक वाली आयत जो चोर यीशु मसीह के बगल में लटका हुआ था, जो कि एक भाई ने एड्रेस किया। अगर आप बहुत जल्दी से सवाल क्या है? सवाल नहीं आया, वो उन्होंने उस आयत को मेंशन किया है, तो वहां पे भी ये स्वर्गलोक को लेकर सबसे बड़ा जो आता है, अच्छा रेफरेंस है। तो रेफरेंस ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे तो दो चोर उनके साथ लटकाए गए, डाकू लटकाए गए, और एक तो निंदा कर रहा था, लेकिन दूसरा ये कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तो हाँ, मृत्यु के बाद जो शख्स यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, उसकी डेस्टिनी तय कर दी गई है, वो आज ही उसके साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।